इसका मतलब तुम हमारे इन आबा अजदाद के बनाए हुए जो खुदा हमारे बाप दादा के, तुम इनके खिलाफ चलोगे और इनके खिलाफ तबलीग करोगे। फरमाया हाँ, मैं हरगिज़ इन खुदाओं को नहीं मानूंगा, मेरा खुदा वो है वहदहू ला शरीक है। और कहा अच्छा ये करना है, कहा कि ये नहीं चलेगा। अब सुनो इब्राहिम, पास आओ, जो कुछ तुम कह रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो, हमारे खुदाओं के खिलाफ जो तुमने तहरीक उठाई है, अगर इससे बाज नहीं आए, तुमने हमारे खुदाओं के खिलाफ जो कहना है, जो तकरीर शुरू की है, जो तबलीग शुरू की है, अगर ये नहीं छोड़ी और तुम बाज नहीं आए तो देख लेना, फिर हम जनाबे वाला फिर तुम्हें संसार कराऊंगा, पत्थर मरवाऊंगा, और सुनो तुम बाज नहीं आए तो तुम्हें अपने घर से भी निकाल दूंगा। कुरान के अंदर पूरा नक्शा मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि कोई परवाह नहीं है, तुम्हें घर से निकालना हो तो निकाल दो, मैं अपनी जो हक की आवाज है उसे बुलंद करूंगा, हक बात लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, उससे पीछे हटूंगा नहीं है। हक वालों की ये पहचान हुआ करती है कि वो हक कहने से बाज नहीं आते हैं, हक कहने से बाज नहीं आते गए, उनकी जान चली क्यों ना जाए, लेकिन वो हक कहने से बाज नहीं आते, इसलिए कि हक कहना उनकी फितरत और आदत बन जाती है, उन्हें हक कहे बगैर सुकून आता ही नहीं है। हक वालों को सुकून आता ही नहीं है। बाबा जी को देख लो, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। बहरहाल बात आगे बढ़ती रही, वक्त आ गया ऐसा कि एक दिन मेले का वक्त था, साल में एक बार मेला लगता था, सारे लोग जमा होकर के उस मेले में जाते थे। वहाँ नाच गाने तमाशे और जानवरों की लड़ाइयाँ होती थी और तरह तरह के खेल तमाशे होते, खुराफात होते थे। वहाँ जाते थे मेले के अंदर, लोग जाकर के सैर व तफरी करते थे, और वो साल के अंदर एक ऐसा मेला लगता था कि लोग उसी को ईद का दिन तस्वुर करते थे। उस दिन जनाब सब निकलने लगे तो कहा इब्राहिम तुम भी चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चचा ने घर से निकाल दिया, इब्राहिम तुम भी चलो। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं गए, आप रुक गए, फरमाया तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। और हकीकत भी गया कि जनाब जहां बुत परस्ती हो, जहां बदमज़हबों की जनाब महफिलें हों, उसके अंदर ईमान वालों को जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि जहां बद मजहब और बद अकीदा लोगों की महफिलें हों, वहां जहां अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की महफिलें लगती हों, वहां अल्लाह की लानत बरसती है। ऐसी महफिलों में ईमान वालों को जाने से इसलिए रोका गया, मना किया गया कि उनके ऊपर वो तो है ही दुश्मन खुदा, वो तो है ही दुश्मन औलिया, वो तो है ही दुश्मन मुस्तफा, वो तो है ही दुश्मन सहाबा, वो तो है ही दुश्मन अहले बैत, उन पर तो लानतें बरसेंगी। और तुम वहां जाओगे तो लानतों के हकदार कहीं तुम ना बन जाओ, इसलिए तुम्हें जहां जाना है वो अहले ईमान की महफिल होना जरूरी है। तवज्जो है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं गए, खैर वो मेले में गए। आप दिन भर बैठे थे, सोचा कि रोजाना तबलीग होती थी, आज कोई है ही नहीं जिसके सामने हम अल्लाह की वादानियत का डंका बजाएं, रब की उलूहियत मनवाएं, अपने रब का पैगाम पहुंचाएं। आज तो कोई है ही नहीं, क्या करें। उठे तो जनाब वाला जो सबसे बड़ा मंदिर था उसी में चले गए। अब जब वहां गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो जो सुबह के लग जनाब सब गए थे ना मेले में, उन्होंने वहां क्या किया कि जनाब उन बुतों के सामने तरह तरह के खाने और मेवे हर एक के सामने जनाब रख दिए। उनका अकीदा ये था कि हम जब जाएंगे तो वो रख करके गए तो शाम को वापस आएंगे तो ये मुतबर्रुक हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि हम इनके सामने रख के जाएंगे, शाम तक वो बड़े मुतबर्रुक बन जाएंगे, आके इन्हें खाएंगे। मुड़कर जनाब इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए अंदर तो देखा जनाब सबके आगे रखा हुआ। आपने फरमाया वो तो चले गए, आज तुम्हारे सामने क्यों ना तबलीग हो जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
जब उन्हें देखा आप बाहर निकले, एक कुल्हाड़ा लिया, कुल्हाड़ा लेके अंदर गए। सबसे पहले आपने सदा लगाई, ओ इस कौम की माबूद होने की हैसियत रखने वालों, इस कौम के खुदा होने की ताकत रखने वालों, ओ बुतो, ए मूर्तियों, तुम्हारे सामने जो कुछ रखा है तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारे सामने फल फ्रूट है, खाने रखे हैं तरह तरह के, तुम इसे खाते क्यों नहीं? अगर नहीं खाओगे तो फिर मार पड़ेगी। अब वो जनाब किसी ने भी नहीं खाया, फरमाया खा लो नहीं तो मार पड़ेगी मेरे से। किसी ने भी नहीं खाया। आपने फरमाया ठीक है। आपने कुल्हाड़ा उठाया, देख को मारा जनाब, एक का बाजू उड़ा दिया, दूसरे को मारा तो नाक उड़ा दी, तीसरे को मारा जनाब वाला जबड़ा तोड़ दिया, चौथे को मारा सर फोड़ दिया, किसी की जनाब बाजू कट गई, किसी की टांग कट गई, किसी के जनाब पेट चीर दिया और किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए। सब के सब जनाब वाला जख्मी हो गए। उन खुदाओं में से कोई भी अपने आप को बचाने की ताकत नहीं रखता था और न बचा सका। बहरहाल जो सबसे बड़ा वाला बहादुर बनाया हुआ था ना, वो सबका बड़ा हेड था। आपने क्या किया कि कुल्हाड़ा उसके कंधे पे रख दिया। अब शाम का वक्त हुआ तो जनाब ये मेले से सब वापस आए, थके टूटे हुए तो थे ही। कहने लगे कि जनाब लेट हो गए, अब रात का आराम कर लेते हैं, सुबह जाएंगे, हाजिरी भी देंगे अपने खुदाओं के सामने और वहां से तबर्रुकात लेके आएंगे तो घर में खाएंगे। सुबह के वक्त जब अंदर गए तो देखा सारे खुदाओं का बेड़ा गर्क हो गया था। वो सब के सब जनाब वहां कटे पिटे पड़े हुए थे। किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी के दांत नहीं, किसी का मुंह नहीं, किसी का जबड़ा नहीं, किसी के जनाब वो सब के सब। तो एक जो सबसे बड़ा था वो सलामत। एकदम आवाज लगी, जनाब ये काम किसने किया है? कहने लगे जनाब कल के दिन में तो यहाँ कोई था ही नहीं। अच्छा कौन था जी, किसने किया? करते करते तो बात फैल गई कि जनाब वो इब्राहिम जो हमारे खुदाओं के खिलाफ तबलीग करता है वही कल यहाँ था, उसके अलावा कोई इलाके में नहीं था। हाँ जी बुलाओ। बुलाया गया, लेकर के अंदर गए। कहने लगे इब्राहिम क्या तुमने हमारे खुदाओं का यह अशर किया है? तवज्जो रखें, चंदा डालते रहे। जज़ाकुमुल्लाह, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए इब्राहिम चंदा डालते रहिए। ए इब्राहिम क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये खेल खेला है? क्या तुमने ये हमारे खुदा तबाह कर दिए, लाख कर दिए, बर्बाद कर दिए? इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मुझसे क्यों पूछते हो, तुम्हारे खुदा क्या बोलते नहीं है? कहा इनको मारा किसने, इनको काटा किसने, इनका ये ऑपरेशन किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है, कोई मेरे पास ताकत नहीं है, कोई मेरे पास कोई भी औजार नहीं है। जिसके पास औजार है, जिसके पास जनाबे वाला ये हथियार है, कुल्हाड़ा कांधे पे रखा है, लगता है कि इस बड़े खुदा को छोटे खुदाओं पे गुस्सा आ गया, गैज़ो गज़ब में करके इसने इन खुदाओं को मार डाला। लगता है कि बड़ा वाला खुदा छोटों पे हमलावर हो गया है, अटैक कर दिया इसने। वो कहने लगे ए इब्राहिम भला आपको अकल है? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ये बताओ कि ये जो बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो भला ये मार कैसे सकता है दूसरों को? फरमाया इनसे पूछो ना इनको किसने मारा है, और ये बड़े वाले का काम है क्योंकि इसको कोई चोट नहीं लगी है, कुला इसके पास हथियार भी है, इसी ने इनको मारा। कहा इब्राहिम ये तो बोल भी नहीं सकते, ये तो सुन भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून
फरमाया कि मुझे अफसोस है, तुफ है तुम्हारे ऊपर भी और तुम्हारी इस इबादत पे भी जो तुमने अल्लाह के अलावा खुदा बना रखेंगे, जो न सुनते हैं न बोलते हैं न कुछ देने की ताकत रखते हैं, जिनके अंदर न पकड़ने की सलाहियत है न देने की सलाहियत न सुनने की ताकत है, कुछ नहीं, तुमने ये खुदा बनाए हैं। मुझे तुम्हारे इस इबादत पे भी अफसोस है, इन खुदाओं पे भी तुफ है और मुझे तुम्हारी अक्लों के ऊपर भी तुफ है।